बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज। मैं हूं तलायुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, आज का दिन अदालती कार्रवाइयों के नाम रहा। तमाम तर बड़े बड़े लीडरान, पाकिस्तान की तारीख साज लीडरान का जिक्र अदालतों में होता रहा। एक तरफ हम देख रहे हैं कि 12 साल के बाद सदारती रेफरेंस को उठाया गया, जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो कत्ल केस के हवाले से बात की गई, जो कि यकीनन एक बहुत बड़ा केस है। 44 साल गुजर चुके हैं और कहा जा रहा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो आज भी इंसाफ के तलबगार है। उनके पोतियों पोतियों का जिक्र हुआ आज अदालत के अंदर। अब देखना यह है कि क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ मिलेगा। लेकिन जो बात इस केस में हैरत अंगेज मुझे लगी वो ये लगी कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने वाज़ेह कहा कि सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस में मजीद ताखीर नहीं करेगी, रोजाना की बुनियाद पर केस सुना जाएगा। और उसके बाद हमने देखा कि जनवरी तक ये केस मुलतवी हो गया। यकीनन ये सोचने की बात थी कि अगर रोजाना सुनना था, जल्दी फैसला सुनाना था, तो फिर जनवरी तक मुलतवी क्यों हुआ। उसके अलावा अदालत ने 9 मुआवनीन मुकर्रर किए हैं और उनको नोटिस जारी करके उनसे उनकी राय तलब की है इस केस के अंदर। यकीनन ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड केस है, जिसको जितने भी एडवाइजर्स होंगे, मुआवनीन होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो हेल्प करेंगे अपनी लीगल ओपिनियन के साथ और फिर अदालत फैसला सुनाएगी। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कसूरी साहब बड़े मशहूर कानूनदान हैं, उनका ये अदालत में आज कहना था कि इस केस को इलेक्शन के लिए इस्तेमाल ना होने दिया जाए, ये इलेक्शन कार्ड ना बन जाए, इलेक्शन के बाद इस केस को सुना जाए। लेकिन उनकी इस दरख्वास्त को नहीं घांस डाली गई और उनको रिजेक्ट कर दिया गया। साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अदालत में कहा कि यह केस अदलिया का इम्तिहान है और अब देखना यह है कि क्या होगा इस केस के अंदर, क्योंकि कुछ कुव्वतें नहीं चाहती कि बिलावल अपने नाना को इंसाफ दिलवा सकें। एक तरफ हम देख रहे हैं कि 44 साल के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो कि अल्लाह को प्यारे हो चुके, शहीद हो चुके, इंसाफ के तलबगार है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब बरी पे बरी हुए जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब हम जानते हैं 21 अक्टूबर को वतन वापस लौटे थे और फिर 23 अक्टूबर को उन्होंने दरखास्तें दायर की थी अपनी सजाओं के खिलाफ एवलफील्ड और अजीजिया रेफरेंस में। 26 अक्टूबर को अदालत ने ये अपीलें बहाल की और समाअत के लिए मुकर्रर किया। फिर हमने देखा कि नवंबर की 29 तारीख को पहले हमने देखा एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ साहब को बरी कहा गया और फिर आज 12 दिसंबर को अजीजिया में भी उनको बरी कर दिया गया। तो एक के बाद एक नवाज शरीफ साहब को इंसाफ मिले जा रहा है। मैं ये सोचने पर मजबूर हूं कि वो जज गलत था जिसने सजा दी थी, या ये जज गलत है जिसने आज ये बरियत का हुक्म सुनाया है। यकीनन ये 2 बड़े केसेस हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। साथ साथ पीटीआई की बड़ी खबर ये है कि इलेक्शन कमीशन ने उनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात के ऊपर एतराज़ात उठा दिए हैं और ये भी कहा इलेक्शन कमीशन ने कि अपनी गलतियां दूसरों पर थोपने की कोशिश ना की जाए। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए हैं, वो हमारी नज़र में दुरुस्त नहीं। ये इलेक्शन कमीशन का एक 5 रुकनी वफ्द था जिसने आज ये इजलास किया और ये बात कही है। अब देखना यह है कि बल्ले को किस तरह बैलेट पेपर पर आने से रोका जाएगा, इसको भी हम आज तफसीलन डिस्कस करेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब का इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट था, उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट्स दी हैं। एट द सेम टाइम हम ये भी जानते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ जो राव अनवार साहब ने इंटरव्यू दिया है और फिर बिलावल भुट्टो का बयान आया है कि वो इस्तेमाल हो रहे हैं, ये जिनका खिलौना है, उन्होंने उसको लॉन्च किया है। तो इस बात से वाज़ेह हो जाता है कि अब आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ एक कैंपेन लॉन्च कर दी गई है। बताया ये जा रहा है कि उसका, जैसे हमने राव अनवार साहब का इंटरव्यू देखा है, उसी तरह लियारी के मशहूर ज़माना गैंगस्टर उज़ैर जान बलोच का भी एक इंटरव्यू आने वाला है जिसके ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ाम होंगे। जिस तरह राव अनवार ने कहा कि 5 सालों में 700 अरब चोरी हुआ, बाहर भिजवा दिया गया। अब देखना यह है कि उज़ैर जान बलोच क्या इंकशाफात करेंगे और इन इंकशाफात का पीपल्स पार्टी पर क्या इंपैक्ट होगा, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी के वोट बैंक पर क्या इंपैक्ट होगा, इलेक्शंस पर क्या इंपैक्ट होगा, यकीनन ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी मेरी नज़र में, मेरी नाकिस राय में, आज जस्टिस मज़ाहिर नकवी का ओपन लेटर है। वो ख़त है जो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा है, जो उन्होंने तमाम जजेस को लिखा है और उसमें वाज़ेह कर दिया है कि वो ख़त इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आज जो हालात हैं, जो सर्कमस्टांसेस हैं, वो नॉर्मल नहीं है, वो आम नहीं है। क्योंकि आज जो बची कुची इज्जत है अदालतों की, उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए और उसको बचाने के लिए ये ख़त लिखा जा रहा है, क्योंकि अब हालात आम नहीं रहे हैं। ये ख़त शुरू ही ऐसे होता है और फिर आगे बहुत सारे बड़ी बड़ी बातें की गई हैं कि किस तरह अदालतों के अंदर चीज़ें हो रही हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है और एक कैंपेन के तहत एक जज को निशाना बनाया जा रहा है। और इस ख़त के आखिर में जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो उन्होंने कंक्लूजन में लिखी है 7वें पॉइंट में, आई रिफ्यूज टू बिकम अ प्ले थिंग इन द हैंड्स ऑफ द पॉलिटिकल एलीट एंड आई एम सफरिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट। यानी जो सियासी अशराफिया है उनके हाथ में खेलने से मैंने इनकार किया, इसीलिए मुझे आज निशाना बनाया जा रहा है। एक ऐसे अदालती निज़ाम में जहाँ पर सिटिंग जज इंसाफ का तलबगार हो, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने और कह रहा हो कि मेरे साथ इस वक्त विक्टिमाइजेशन हो रही है, गलत कार्रवाई हो रही है, लेकिन उसकी कोई सुन नहीं रहा, मजबूरन वो ओपन लेटर लिखता है।
ऐसे अदालती निज़ाम में क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ मिलेगा, क्या नवाज शरीफ को इंसाफ मिलेगा, क्या पाकिस्तानी के हर शहरी को इंसाफ मिलेगा? मैं सोचने पर मजबूर हूँ। मेरे साथ कमाल पैनल इस वक्त मौजूद है जिनके साथ मैं तफसीलन डिस्कस करूँगा। मेरे साथ MQM के बड़े सीनियर रहनुमा हैं अब्दुल रऊफ सिद्दीकी साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब, आपने शो को आकर हमारे शो को 4 चांद लगाए, जज़ाकल्लाह खैर। साथ साथ राजा खालिद महमूद साहब लीगल एक्सपर्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उनसे भी हम पूछेंगे कि आखिर हमारी अदालतों में हो क्या रहा है। राजा साहब थैंक यू सो वेरी मच। शाहिदा रहमानी साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है, थैंक यू शाहिदा साहब, आपकी कीमती वक्त का आपने अपना टाइम हमारे शो के लिए निकाला। खीलदास कोहिस्तानी साहब फ्रॉम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमें ज्वाइन कर लिया है। ये कमाल पैनल मेरे साथ इस वक्त मौजूद है और मैं अगर इनसे पहला सवाल अदालती निज़ाम पे ही करूंगा, लेकिन नवाज शरीफ पे नहीं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे नहीं, जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के इस ओपन लेटर के ऊपर सवाल पूछता हूं मैं। सबसे पहले राजा खालिद साहब, क्योंकि आप लीगल एक्सपर्ट हैं, आपकी नज़र में अगर एक सिटिंग जज ये कह रहा है कि मैं सियासी अशराफिया के हाथ का खिलौना नहीं बना, इसीलिए मुझे आज निशाना बनाया जा रहा है, जो मेरे लीगल एसेट्स हैं जो डिक्लेयर्ड हैं, जिसके ऊपर मैं टैक्स फाइल करता हूं, उसके ऊपर मुझसे सवाल पूछे जा रहे हैं, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जिस तरह कार्रवाई की जा रही है ये कंप्लीटली गैर कानूनी, और लग ये रहा है कि या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बचेगी या जस्टिस मज़ाहिर नकवी। आप इसके ऊपर क्या रोशनी डालेंगे राजा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तला साहब, गुजारिश ये है कि वो जब ये कहते हैं ना कि मैं सियासी अशराफिया के हाथों में इस्तेमाल नहीं हो सका इसलिए मुझे टारगेट किया गया, तो जो परवेज इलाही साहब के साथ उनकी ऑडियो लीक हुई थी तो वो भी सियासी अशराफिया थी ना। अब ये जजेस जब सीट पे होते हैं, जब अपनी ड्यूटीज या अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे होते हैं, उस वक्त इन्हें देखना चाहिए कि हमने बैसियत मुनसफ हमारा कंडक्ट क्या है, हम क्या फंक्शन कर रहे हैं, क्या डिलीवर कर रहे हैं, हमारे इस मनसब के तकाजे क्या हैं। उस वक्त इन्हें ये बातें याद नहीं रहती। अगर याद रहती हैं तो वो इन्हें सरफे नज़र करते हुए, इन्हें इग्नोर करते हुए, इनसे आंखें चुराते हुए आगे चलते जाते हैं। ये जो जज साहब में मौसूफ, मैं बड़े एहतराम के साथ कहता हूँ कि पूरे बिलखसूस जो पंजाब की बार्स हैं, पंजाब बार कौंसिल है, वो अच्छी तरह से जानती है कि बैसियत जज इनकी क्या रेपुटेशन थी हाई कोर्ट के जज की हैसियत से, और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके इनकी रेपो क्या बनी। एक ही रेपो, वो कहते हैं ना कि यहाँ पे जो आपकी रेपो है वो आपकी पोस्टिंग से पहले वहां पे पहुंच जाती है। एक जज या कोई भी ऑफिसर जब यहाँ से इस्लामाबाद से ट्रांसफर होकर कराची जाएगा तो कराची वालों को पहले पता होता है, यानी बिल्कुल बार्स में तो पता होता है कि जज साहब कैसी रेपो कैरी कर रहे हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि पहले दिन से इन पे उंगलियां उठती आ रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है जी कि आपके एसेट्स के हवाले से अगर सवालात किए जा रहे हैं तो आप वहां पे जवाब दें, ठीक है, उसे फेस करें। बेशक आपका अगर मुतालबा है कि ओपन प्रोसीडिंग होनी चाहिए, उसके लिए आप कोशिश करें ताकि पूरी कौम के सामने सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ जाए, दूध और पानी अलग हो जाए। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि जी मैं अगर किसी पॉलिटिकल एलीट के हाथों इस्तेमाल नहीं हो सका तो मेरे साथ ये किया गया, ऐसी बात मैं तो इससे इत्तेफाक नहीं करता। मौसूफ होते रहे इस्तेमाल, लेकिन अब शायद वो जो उनके मंजूर नजर थे वो जेरे राइट राजा साहब, इफ यू वुड अलाउ मी, मैं रऊफ सिद्दीकी साहब को शामिल गुफ्तगू करूं। रऊफ साहब, आप क्योंकि बड़े सीनियर सियासतदान हैं, तारीख आपने देखी है, किस तरह जजेस इस्तेमाल होते हैं सियासी अशराफिया के हाथों से, आप भी थोड़ी रोशनी डालिए सर। सबसे अहम बात तो ये है कि जस्टिस साहब ने जो आज खत लिखा है, काश ये खत जब ये लोअर कोर्ट्स में थे उस जमाने में लिख देते। सियासी अशराफिया है क्या? ये सारी की सारी इन्हीं लोगों की तो पैदावार है। आप तारीख उठा के देखिए, मौलवी तमीज़ुद्दीन से लेकर मौलवी मुश्ताक से लेकर आज तक के, और पिछले जो चीफ जस्टिस वगैरह जो गुजरे हैं, इनके अंदाज आप देखिए, लगता ही नहीं था कि ये चीफ जस्टिस की कुर्सी में बैठे, बल्कि ये लगता है था कि ये कोई मुगलिया सल्तनत के कोई बिगड़े हुए शहजादे हैं जो बैठे रहे हैं। आप इस मुल्क का जो सबसे ज्यादा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में तबाही और बर्बादी फैलाई गई है,
उस पे ये बड़े बड़े सारे जजों को तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये जो बड़े बड़े चीफ जस्टिस गुजरे 3, 4, 5, 6 जिनको अपने वक्त में सब हीरो कहा करते थे, इनकलाबी कहा करते थे, आज उन्हीं की सूरत ये है कि आज वही लोग फिर रहे हैं हर जगह। मैं एक बात कहूँ कि हाजी फाइज ईसा साहब से एक उम्मीद मुझ जैसे सियासी वर्कर ने से तो ये उम्मीद बंधी है कि इससे कोई अध्ययन की साख खराब नहीं होगी, बल्कि और अच्छी होगी। फैसले होने चाहिए। जो करप्ट जजेस रहे हैं, जिन्होंने, देखिए एक करप्ट ऑफिसर से इतना नुकसान नहीं होगा न मुल्क को न इदारे को, जितना एक करप्ट जज से पूरे निज़ाम इंसाफ की तबाही होगी। आज जो पाकिस्तान 70 साल के बाद भी इस पोजीशन में, आप देखें सारे माशाल्लाह जितने भी आए उसको इंडोसी इन्हीं लोगों ने किया है, और आज भी इस माशरे में ये इज्जत के साथ घूम रहे हैं। ये नहीं हुआ है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक बहुत बड़ा इनकलाबी फैसला करे कि इनकी तमाम मराद, जितने भी चीफ जस्टिस ऐसे गुजरे हैं, उनकी मराद को ख़त्म किया जाए और उनको उनके ऊपर एक सजा का कोई तो उनसे सामने आना चाहिए। राइट साहब, पाकिस्तान के आवाम इस बात के मुंतज़र हैं कि इससे जुडिशरी को कोई नुकसान नहीं होगा। एक खताएं या 10 खताएं ओपन कोर्ट में फैसले होने चाहिए और सजाएं होनी चाहिए। राइट रऊफ साहब, एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आके मैं कोहिस्तानी साहब से और शाहिदा रहमानी साहब से भी उनका ओपिनियन जानूंगा इस इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर। आप कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड।